हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफस्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज दिन बुधवार है और सुबह के 11 बजे से आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। तो यहाँ पे मॉर्निंग तो हम लोगों की बहुत ही अर्ली हो गई थी, यानी सुबह हम जल्दी उठ गए थे। और सुबह उठने के बाद जो डेली मॉर्निंग रूटीन वाले क्लीनिंग वाले काम होते हैं, पूरे घर की साफ सफाई, ये सारा काम मैंने और मेरी देवरानी ने मिलकर फटाफट निपटा लिया है। तो यहाँ पे 11 से 11:30 के बीच का टाइम था, एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम है, अंदाजे से बता रही हूँ। तो बाकी 11 और 10 10:30 के बीच का ही टाइम था। तो बस यहाँ पे नहाने के बाद और सारे काम खत्म करने के बाद नाश्ता करके अभी आ गई हूँ ऊपर यहाँ पे बेडरूम में। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया कि मैंने ऊपर के पोर्शन के और नीचे के पोर्शन की सारी बेडशीट मैंने जो है ना वॉश की थी और सारे पिलो केसेस चेंज किए थे। तो कल जो है मैंने ऊपर वाले रूम में जो है बेडशीट प्रॉपर लगा दी थी, ऊपर वाले रूम में, आगे रूम में जिसमें हम लोग आजकल लेट रहे हैं। तो फिलहाल ये पीछे वाला रूम है, ये मेरा रूम है और इसमें एसी नहीं लगा हुआ है, तो ये रूम बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, समझ लीजिए बिल्कुल आग का गोला बन जाता है। तो इस रूम में हम लोग आजकल गर्मियों में थोड़ा कम ही आते हैं। हाँ, कुछ सामान लेना हुआ और इस रूम में ही मैंने अपना मंदिर बना रखा है, तो पूजा करनी हुई और मुझे कुछ सामान लेना होता है या कोई काम होता है मैं तभी आती हूँ। अदरवाइज बस इस रूम में आना जाना कम रहता है क्योंकि इस रूम में गर्मी बहुत ज्यादा है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले तो अपने रूम में आके बेडरूम में मैंने बेडशीट अच्छे से लगा दी और अब आ गई हूँ आगे वाले रूम में। तो दोस्तों, ये आगे वाला रूम मैंने पहले भी बताया है, ये आगे वाला रूम है मेरे देवर और देवरानी का। जो लोग कि यहाँ पे नहीं रहते हैं वो लोग हैं बरेली में। तो बस आगे वाला रूम है ये। और मेरे पीछे वाले रूम में उसमें एसी नहीं लगा हुआ है क्योंकि वो रूम काफी बड़ा है, हॉल है, तो उसमें थोड़ी सी एसी का जो है थोड़ा सा व्यवस्था ज्यादा चाहिए। और आगे वाले रूम में हम लोगों ने एसी लगवा रखा है, मम्मी के रूम में भी एसी लगा हुआ है और आगे वाले रूम में हमने विंडो एसी लगाया हुआ है। तो बस हम लोग का गर्मियों के टाइम में उठना बैठना ज्यादातर आगे वाले रूम में ही रहता है, यानी मेरे देवर जी के रूम में रहता है। तो बस यहाँ पे तो कल रात में इसमें तो मैंने बेडिंग अच्छे से कर दी थी और जो आगे का ये हॉल है ना, इस रूम में भी हॉल अटैच है। तो इसमें जो है सिंगल बेड पे मैं चादर डाल रही हूँ। तो बस यहाँ पे सारे काम फटाफट निपटाने में लगी हुई हूँ। तो बस यहाँ पे जो है अभी मैंने जो कपड़े वॉश किए हैं, वॉशिंग मशीन लगाई, तो वो कपड़े लेकर मैं आ गई हूँ बालकनी में सुखाने के लिए। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि आजकल गर्मी बहुत ज्यादा तेज होती है, धूप बहुत ज्यादा तेज होती है। तो 10-11 बजे से ही इतनी ज्यादा तेज धूप हो जाती है कि ना तो घर से बाहर निकलने का मन करता है, ना ही छत पे जाने का मन करता है। तो आजकल जो है ना कपड़े मैं बालकनी में ही सूखने के लिए डालती हूँ। तो बस यहाँ पे वॉश किए हुए कपड़े बालकनी में डाल रही हूँ क्योंकि बालकनी में हमारी जो है ना धूप अच्छी खासी पूरी दोपहर में ही आ जाती है। तो कपड़े यहाँ पे जो है नहाने के बाद हम लोग तुरंत डाल देते हैं और जैसे ही कपड़े सूख जाते हैं तो दोपहर में ही जो है कपड़े यहाँ से उठाकर फोल्ड कर कर रख देती हूँ, क्योंकि क्या है ना, धूप में कपड़े खराब हो जाते हैं, धूप और कपड़ों का रंग चला जाता है। तो बस यहाँ पे मैं बालकनी में खड़ी हो गई थी और सामने जो आंटी जी है ना, उनके घर की आज लाइट नहीं आ रही है। तो उनकी लाइट सुबह 6 बजे से गई हुई है। तो वो मेरे से पूछ रही थी कि बेटा तुम्हारे घर में लाइट आ रही है या नहीं। तो बस मैं यहाँ पे उनसे बता ही रही थी कि मेरे घर की लाइट सुबह से आ रही है, नहीं गई है, बस इतना ही कह रही थी। और आंटी जी सामने अपने घर की लाइट जो है ना खंबे से ठीक करवा रही थी। तो उनके घर की लाइट आ गई और वहां से हमारे घर की लाइट खराब हो गई और हमारे घर की लाइट चली गई। तो फिलहाल यहाँ पे जो है ना कपड़े फैला दिए हैं और उसके बाद अब जो बालकनी में मैंने सदाबहार के पौधे रखे हुए हैं, 4-5 गमले मैंने छत से उठाकर यहाँ बालकनी में रख लिए हैं क्योंकि ऊपर छत पे बहुत ज्यादा धूप हो जाती है, तो कितना भी पानी वगैरह डालते रहो लेकिन पौधे मुरझा से गए हैं। तो मैंने ये जो पौधे हैं यहाँ पे बालकनी में रख लिए हैं। तो यहाँ पे जो है ना पौधों में पानी, जब मैं कपड़े फैलाने आती हूँ तो पौधों में पानी भी डाल देती हूँ। तो बस ऊपर का सारा काम खत्म करके अब आ गई हूँ मैं नीचे वाले बेडरूम में और ये है मेरी सासू माँ का बेडरूम। तो बस अब यहाँ पे जो है बेडशीट वगैरह डाल रही हूँ, बेडशीट और पिलो केसेस वगैरह सब यहाँ के भी सही करने हैं। और आज थोड़ा मैं काम जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ क्योंकि आज मुझे जाना है अपने मायके। आज मुझे खटई जाना है और काफी दिनों से मैं खटई नहीं गई हूँ। तो बस इसी चक्कर में मैं जल्दी जल्दी काम निपटाने में लगी हुई हूँ। तो शाम को मेरे बाबू चाचा मुझे लेने के लिए आएंगे। ऐसे तो मुझे जब भी गांव जाना होता है तो सुमित मुझे गांव छोड़ आते हैं क्योंकि मेरा जो मायका है ना यहाँ से बहुत पास में है। लेकिन जब से हमने क्लाउड किचन ओपन किया है तब से मैं और सुमित दोनों एक एक साथ जो है बहुत कम समय के लिए ही जा पाते हैं, क्योंकि अगर दोनों जाएंगे तो रेस्टोरेंट ऑफ करना पड़ेगा और हमने रेस्टोरेंट ऑफ ना करना पड़े इस वजह से जो है ना हम सिंगल सिंगल करके ही चले जाते हैं। तो मैंने बाबू चाचा को बुलाया है, शाम को वो मुझे लेने के लिए आ जाएंगे। तो उनके जाने से पहले मैं फटाफट घर के सारे काम खत्म कर दे रही हूँ कि मेरा कोई भी काम छूटा ना रह जाए कि मुझे अपना काम छोड़कर जाना पड़े। और फिर मेरा जो है 3 दिन मेरे दिमाग में यही चलता रहे कि मैं
अपने घर में ये काम छोड़कर आई हूँ और ये काम पूरा नहीं हुआ है, यहाँ से जाने के बाद मुझे करना पड़ेगा, इसलिए मैं जाने से पहले अपने सारे काम निपटा कर जा रही हूँ। तो इधर अभी बेडिंग हो गई है और यहाँ पे जो कपड़े मैंने वॉश किए थे, कुछ बेडशीट थी, तो वो लाके मैंने सामने अलमारी में रख दी हैं। तो बस यहाँ पे अब ये बेडिंग वगैरह का सारा काम हो गया सेट, सारी चीजें अच्छे से प्रॉपर सेट कर दी हैं। पसीना आ गया काम करते करते, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज्यादा होने लगी है। फैन भी चलता है लेकिन फैन बिल्कुल आग बबूला, बिल्कुल कोई असर नहीं होता है। और बस यहाँ पे अभी जो है ना ठंडा पानी पी के पहले 2 मिनट रिलैक्स किया। और ये देखिए फ्रिज से निकाला हुआ है मैंने अभी तरबूज। तो ये तरबूज जो है ना 2 दिन पहले गेट पर जो है आया था बिकने के लिए, तो मैंने तरबूज लिया। तो तरबूज का रेट आजकल हमारे कानपुर में चल रहा है 40 रुपए केजी। तो इसको तो फिलहाल सामने जो रखा है इसको हम तरबूज नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे कलिंदी। तो ये छोटी सी कलिंदी है जो कि 50 रुपीज की मुझे पड़ी, 1 किलो से थोड़ा ज्यादा थी। तो ये मैंने यहाँ पे 50 रुपीज की इतनी छोटी सी कलिंदी ली है, 3 दिन से फ्रिज में रखी हुई थी और मैं भूल गई थी कट करना। तो मुझे आज याद आया कि आज जाने से पहले मैं कलिंदी वगैरह एक कट करके रख देती हूँ, सबको खिला देती हूँ, वरना ये रखे रखे खराब हो जाएगा और फ्रिज से इसे कोई भी नहीं निकालेगा। सुमित तो बिल्कुल भी अगर फ्रिज में कोई चीज रखी रहती है तो अपने हाथ से अगर प्लेट में लगाकर अच्छे से दे दो तो खा लेते हैं, अदरवाइज वो रखे रखे सड़ जाएगी, लेकिन सुमित उसको नहीं निकालेंगे। तो बस यहाँ पे तरबूजे जो है काट रही हूँ सबके लिए, कि मैं, शिवानी और सुमित हम तीनों ही घर पे हैं, नीशु ड्यूटी जा चुके हैं, कि सबसे पहले तरबूज का नाश्ता कर लेते हैं। और वैसे भी तरबूज आजकल भयंकर गर्मियों में बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल गर्मियों के मौसम में तो तरबूज हमारे लिए समझो बिल्कुल रामबाण है। पानी की शरीर में कमी पूरी करता है और जो है हमें गर्मी या लू वगैरह से बचाता है। तो फिलहाल यहाँ पे, और आजकल तो तरबूज का सेवन बहुत ज्यादा करना चाहिए, तरबूज खाना चाहिए आजकल सभी को। तो हम लोग तो तरबूज अक्सर जो है ना लेकर आते हैं और पूरी फैमिली जो है ना हमारी तरबूज बड़े प्रेम से बड़े अच्छे से खाती है। और आजकल तरबूज भी अच्छे आ रहे हैं मार्केट में और मीठे आ रहे हैं। तो बस यहाँ पे ये देखिए तरबूज यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। और एक साइड मेरी देवरानी जो शिवानी है वो शाम के जो है वो शाम के खाने की तैयारी, दोपहर के खाने की तैयारी, उसका काम थोड़ा सा एडवांस में रहता है, तो वो जो है ना तैयारियों में लगी हुई है। और मुझे भी जो है ना आज शाम को निकल जाना है खटई अपने मायके, तो मैं भी जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ, जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लूँ। उसके बाद फिर मुझे एक दो जो भी सामान पैक करना है अपना ले जाने के लिए, बैग लगाना है, तो पैकिंग करनी है। तो बस इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले मैं घर के कामों से फ्री हो जाऊँ। तो बस यहाँ पे मैंने तरबूज कट किया और शिवानी को दिया। सुमित जो है अभी सोए हुए थे तो सुमित का तरबूज जो है निकाल कर फ्रिज में लगा दिया है और शिवानी को देकर आ गई हूँ। और यहाँ पे बैठकर मैं तरबूज खा रही हूँ। जब मैं नाश्ता करती हूँ ना तो मुझे नाश्ता बहुत सुकून से करना अच्छा लगता है। मुझे हड़बड़ हड़बड़ जल्दी जल्दी खाना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। मैं खाना बहुत धीरे धीरे खाती हूँ, आराम से खाती हूँ, और मुझे खाना खाने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो वैसे भी खाना जो है ना आराम से ही खाना चाहिए और चबा चबा कर खाना चाहिए। तो फिलहाल नाश्ता करने के पास अभी मुझे जो है ना मेरे क्लाउड घर जाने से पहले जो मेरे क्लाउड किचन का काम है उसकी कुछ मैं एडवांस तैयारियां करके जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं 3 दिनों के लिए जा रही हूँ। आज वेडनेसडे है और मैं सैटरडे को ही लौटूंगी। सैटरडे को सुमित की छुट्टी रहेगी, वो तब मुझे लेने के लिए आएंगे, तो मैं सैटरडे को ही लौट कर आऊंगी। और तो 3 दिन का समय है बीच में, तो क्लाउड किचन में ऑर्डर भी अच्छे खासे जोमेटो और स्विगी से ऑर्डर बहुत अच्छे आ जाते हैं। तो मैं जाने से पहले सारी तैयारियां करके रख देती हूँ, कि सारी तैयारियां करके रख दूं, ताकि जो है सुमित को जब ऑर्डर आए तो बस फ्रेश फ्रेश बनाकर देना रहे और ज्यादा काम वगैरह ना करना रहे। बस खाली ऑर्डर आया और गर्मा गर्म बनाया और पैक करके दे दिया। तो उसके पहले की जो प्रिपरेशन होती है ना मैं वो सारी रेडी करके ओके करके जाऊंगी। तो बस यहाँ पे मैंने तरबूज खा लिया था और आ गई थी किचन में, कि अपना किचन में काम शुरू करने से पहले मैं सुमित को चाय बनाकर दे देती हूँ, क्योंकि सुमित के भी अभी 12 बज रहा था करीब और सुमित के उठने का टाइम हो गया था। तो बस यहाँ पे मैंने बनाई सुमित के लिए चाय। मैंने और शिवानी ने चाय नहीं पी, क्योंकि हमने जस्ट अभी तरबूज खाया है। तो सुमित को चाय देने के बाद मैं आ गई किचन में, और ये मैंने भिगोई थी कल दोपहर में खड़ी मूंग। तो इस मूंग को दोपहर में भिगोया था और शाम तक ये अच्छे से भीग गई थी, तो इसका पानी निकाल दिया था। तो इसके देखिए अब ये मूंग अंकुरित मूंग बन चुकी है। और इस अंकुरित मूंग का हम लोग बनाते हैं मिसल पाव। तो हमारे क्लाउड किचन में वड़ा पाव और मिसल पाव स्पेशल है, जो कि बहुत ज्यादा बिकता है, बहुत ज्यादा ऑर्डर आते हैं। तो यहाँ पे मिसल पाव के लिए जो है अंकुरित मूंग सबसे ज्यादा जरूरी होती है, बिना अंकुरित मूंग के मिसल पाव नहीं बन सकता। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अंकुरित मूंग मैं ऐसे ढेर सारा जो है बनाकर रख लेती हूँ और इसके बाद में इसको प्लास्टिक के डब्बों में इस तरीके से स्टोर करके फ्रिज में लगा देती हूँ। तो 10-15 दिन आराम से चलती है। तो बस जब हमें मिसल पाव की ग्रेवी बनानी होती है तो बस डब्बा खोला, मूंग निकाली और ग्रेवी तैयार। तो इस तरीके से मैं मिसल पाव के लिए मूंग, अंकुरित मूंग इस तरीके से 10-15 दिन के लिए स्टोर करके फ्रीजर में लगाकर रखती हूँ। तो ये हमारी मूंग का डब्बा तैयार हो गया और यहाँ पे इसको फ्रिज में लाके मैंने अच्छे से स्टोर करके रख दिया है, कि जब सुमित को ग्रेवी बनानी होगी तो
तो बस सुबह डब्बा निकालेंगे, यूज करेंगे और डब्बा फिर से फ्रिज में लगा देंगे। और यहाँ पे जो है ना अभी मैं और भी तैयारियों में लगी हूँ, मुझे कुछ वड़ा पाव बनाने के लिए भी कुछ तैयारियां करनी है। और यहाँ पे बची हुई मूंग को मैं व्हाइट कलर के डब्बे में स्टोर करके रख रही हूँ, क्योंकि सुमित को अभी जो है मिसल पाव बनाएंगे, अभी मिसल पाव की ग्रेवी खत्म हो चुकी है, तो अगला ऑर्डर आ ना जाए तो उससे पहले ग्रेवी बनेगी। तो यहाँ पे इस डब्बे में करके मैं सामने ही लगा दूंगी, ताकि सुमित को जब भी बनाना होगा तो सामने रखा रहेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा और सुमित फटाफट जो है बना लेंगे। इसके अलावा बहुत सारी तैयारियां थी चुटपुट वाली, जो कि मैं अपने जाने से पहले सब पूरा रेडी करके ओके कर जा रही हूँ। तो गाइस, तो फिलहाल अभी दोपहर का 2 बज चुका है और देखिए करीबन जो है 10:30 बजे से घर के सारे काम निपटाते निपटाते कब 2 बज गया, कितना टाइम निकल गया। और फिलहाल गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, वो तो मैं हर व्लॉग में कहती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और आज हमारे इधर जो है कई लोगों की सुबह से 6 बजे से लाइट नहीं आ रही थी, लेकिन हमारी लाइट अभी तक आ रही थी। लेकिन अभी उन लोगों ने अपनी लाइट ठीक करवाई, तो हमारी लाइट आधे घंटे से नहीं आ रही है, तो फिलहाल और ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो फिलहाल अभी तो मैं नीचे के जो काम है वो ख़त्म करके आ गई हूँ। और हाँ, आज मैं जा रही हूँ अपने गांव, यानी अपने मायके खटई। तो फिलहाल शाम को 6 बजे जो मेरे बाबू चाचा हैं वो मुझे लेने के लिए आएंगे। ऐसे तो मुझे सुमित जो है गांव छोड़ आते हैं गाड़ी से, फिर लेकिन जो है अभी सुमित का ऑफिस भी है और साथ में हमारा क्लाउड किचन भी चलता है। तो अब हम दोनों ही एक साथ घर से जो है मतलब नहीं जा सकते, वरना फिर हमें क्लाउड किचन ऑफ करना पड़ेगा। तो हम क्लाउड किचन अपना ऑफ नहीं करना चाहते, तो मैंने बोला कि रहने दो, मैं बाबू चाचा को बुलाकर उनके साथ चली जाऊँगी। तो फिलहाल अभी सुमित सोकर उठ चुके हैं और नहाने के लिए गए हुए हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि सुमित ने फ्रीजर से आइस के टुकड़े निकाल के पानी में डाल के फिर नहा रहे हैं। तो चलो, मैं नीचे जाने से पहले मैं जो अपने किचन की क्लाउड किचन की जो तैयारियां हैं वो मैं पूरी कंप्लीट करके जा रही हूँ, वो तो आपने देखा ही। तो जाने से पहले मैंने जो है वड़ा पाव वगैरह मतलब कि और तो सारी चीज़ें फ्रेश ही बनती हैं। वैसे तो जब ऑर्डर आता है तो हम हर एक चीज़ फ्रेश तुरंत का तुरंत बना के बिल्कुल फ्रेश देते हैं कस्टमर को, लेकिन उनको बनाने के लिए भी जो तैयारियां होती हैं वो तैयारियां मैं सारी करके जो है मैं रख के जा रही हूँ, ताकि सुमित को जो है ना ज़्यादा चीज़ें ढूंढनी ना पड़े। और ऑर्डर आएगा तो सुमित को अकेले ही मैनेज करना रहेगा, तो सुमित अकेले सब कुछ आसानी से मैनेज कर ले। तो फिलहाल जैसे कि वड़ा पाव का जो मसाला है उसमें क्या क्या डलता है, क्या क्या मसाले लगते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने डब्बों में सामने ही एक जगह पे रख दी है, ताकि सुमित जब बनाए मसाला तो सुमित को सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाए। और जैसा कि हमारा मेन आइटम है वड़ा पाव और मिसल पाव, तो मिसल पाव के लिए हमें अंकुरित मूंग लगती है। तो मूंग आपने देखी, मैंने अच्छे से जो है कल रात में भिगो दी थी और उसमें अभी अच्छे खासे अंकुर निकल आए हैं, तो उनको मैंने 2 डब्बों में करके अच्छे से फ्रिज में लगा दिया है, ताकि जो है फ्रिज में अंकुरित मूंग वगैरह है, अंकुरित मूंग है, अंकुरित चने हैं, इनको अच्छे से डब्बों में करके फ्रिज में लगा दो तो ख़राब नहीं होते 10-15 दिन तक। तो वो सब लगा दिया है। और भी जो चुटपुट तैयारी है छोटी मोटी, वो सारी तैयारियाँ मैंने कर दी है, ताकि सुमित को दिक्कत ना हो। तो फिलहाल अभी मैं जो है 2 दिन के लिए जा रही हूँ और सैटरडे को मैं वापस आ जाऊँगी। काफ़ी दिनों से इस बार गाँव गए नहीं, तो मम्मी कह रही है आ जाओ। तो फिर अभी जो है किचन की तैयारियाँ, तो फिलहाल जब से क्लाउड किचन ओपन हुआ है तब से जो है मैं गाँव नहीं जा पाई हूँ। गाँव जाती हूँ तो उसी दिन जाके उसी दिन लौट आती हूँ, रुक नहीं पाई हूँ 1-2 दिन। तो इस बार मम्मी कह रही काफ़ी दिनों से आई नहीं हो तो 1-2 दिन के लिए आ जाओ। तो फिलहाल जो है आज सोचा कि आज गाँव चले जाते हैं और 2 दिन रह के सैटरडे को वापस आ जाएंगे। तो चलो, फिलहाल अभी मैंने कुछ भी पैकिंग नहीं की। पैकिंग क्या, 2 दिन के लिए तो जा रही हूँ, वैसे मैं अपना आधा सामान जो है वहाँ पर रखती हूँ कि मुझे जब भी जाना पड़े तो मुझे सामान लेके ना जाना पड़े। फिर भी कुछ जो चीज़ें होती हैं ज़रूरत की रेगुलर वाली, तो जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं रख लेती हूँ, अपना बैग लगा लेती हूँ। और उसके बाद अभी बीच के और काम है तो वो भी फटाफट निपटा देती हूँ। वॉशिंग मशीन मुझे लगानी थी तो लाइट ख़राब हो गई, अभी लाइट आ नहीं रही है, तो मुझे अभी ये टेंशन लग रही है कि मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े भर दिए हैं और मेरे जाने से पहले लाइट आएगी या नहीं लाइट आएगी। मैं सोच रही थी कि कपड़े वगैरह वॉश करके और उनको फोल्ड कर सुखा के फोल्ड करके अलमारी में अच्छे से लगा कर जाऊंगी। तो मना रही हूँ कि हे भगवान लाइट आ जाए और मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा दूँ, ताकि वो मेरे जाने से पहले सूख जाए और मैं उनको फोल्ड करके प्रॉपर अलमारी में लगा दूँ। तो फिलहाल और भी चुट्टू पुट्टू वाले काम है, तो चलो काम खत्म कर लेती हूँ, थोड़ी सी चुटपुट तैयारी अपनी भी कर लेती हूँ। तो फिलहाल राधे राधे। और ये ब्लॉग कल शुरू हुआ था और आज ख़त्म हो रहा है। तो फिलहाल कल तो मैंने बताया था आपको कि हम लोग खटई जा रहे हैं, मैं खटई जा रही हूँ। शाम को बाबू चाचा आ गए थे लेने 6 बजे के आसपास। फिर हम लोग को यहाँ पे आते आते 8 साढ़े 8 बज गया था, क्योंकि 7:30 के आसपास तो हम
रामा देवी से ही निकले थे। और फिर वहाँ से आने के साथ यहाँ पे आते आते 8:30-9 के आसपास का टाइम हो गया था। आए, फिर थक गए थे, चाय पानी पिया, फिर राजा लक्की सब लोग आ गए, सबसे बातें करते रहे। टाइम कैसे बीत गया पता नहीं चला और फिर रात हो गई थी। फिर मैंने आगे से व्लॉग भी कंटिन्यू नहीं किया कि गाँव पहुँच गए हैं, घर आ गए हैं। तो फिलहाल अभी बज रहा है दोपहर का 11। तो सुबह मॉर्निंग तो जल्दी हो गई थी, लेकिन उसके बाद काम बहुत था। तो फिलहाल अभी देख सकते हो आप कि 11 बज रहा है और हमारे घर में धूप देख सकते हो आप कि कैसे धूप चारों तरफ फैली हुई है। बिल्कुल ये देख सकते हैं कितनी भयंकर धूप चारों तरफ फैली हुई है। और घर में लेबर लग रहे हैं। पापा जो है घर के बाहर का जो पोर्शन है, दीवार है, वो प्लास्टर हो रहा है, तो लेबर लगे हुए हैं। तो बस थोड़ा सा काम ज़्यादा था, तो इस वजह से सुबह सुबह ब्लॉग नहीं स्टार्ट कर पाए। तो फिलहाल अभी नहा नवा के घर की साफ़ सफाई हो चुकी। गांव में तो इतने बड़े बड़े खुले घर होते हैं, कितनी भी साफ़ सफाई करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही हवा से घर के पीछे पेड़ वगैरह रहते हैं, सारा कूड़ा फिर आ जाता है, तो फिर वैसे ही हो जाता है। तो फिलहाल नहाना धोना हो गया है। अभी मम्मी ने बनाई थी कॉफ़ी, तो हम लोगों ने कॉफ़ी पी। और अब जो है मम्मी बनाने जा रही हैं मूँग की दाल की खिचड़ी। उठा लेंगे मम्मी वो हम मूँग की दाल की खिचड़ी। तो मम्मी मूँग की दाल की खिचड़ी बना रही हैं और हम बनाएंगे अभी दही का खीरे वाला रायता। तो फिलहाल चलो भाई, मम्मी खिचड़ी छौंकने जा रही हैं, हम फटाफट खीरे का रायता बनाते हैं। और पापा पीछे दीवार की तराई कर रहे हैं। हाँ, लेबर जा चुके हैं, अब शाम को आएंगे। तो पापा जो है ना, जो प्लास्टर दीवार हो चुकी है उसकी तराई कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे अब दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है और खाने में आज मम्मी ने बनाया है खिचड़ी बनी है खाने में। और यहाँ पे भी मैं काट रही हूँ खीरे की सलाद बनाने जा रही हूँ और साथ में बनाऊंगी खीरे का रायता। तो दोस्तों चलिए, अभी मैं अपने मायके आ चुकी हूँ और मायके के में आने के बाद ही अपने ब्लॉग को स्टॉप कर रही हूँ। तो फिलहाल जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को प्लीज प्लीज फुल वॉच कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के शहर में गर्मी किस तरह से हो रही है, गर्मी में क्या हाल हो रखा है आप लोगों का, और गर्मी से बचने के लिए आप लोग क्या-क्या चीजें खाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं भी जो है दोपहर के खाने की तैयारी में लगी हुई हूँ। तो बस मैं तो गर्मी से बचने के लिए तरबूज खाती हूँ और बढ़िया ठंडा-ठंडा दही खाती हूँ और खीरा और ककड़ी खाती हूँ। तो दोस्तों चलिए, बस आज का ब्लॉग यहीं पे स्टॉप करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ। और जाने से पहले एक बार और, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो प्लीज इस भयंकर गर्मी में घर से बाहर तभी निकले जब बहुत जरूरी काम हो। और इस भयंकर गर्मी में अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए और हेल्थी और फिट खाना खाइए और फिट रहिए। चलिए फिर मिलती हूँ, बाय बाय, राधे राधे।